वेल तो लास्ट लेसन में हमने जाना था डू और डस के बारे में। आज के लेसन में हम क्या करने वाले हैं, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पूरे पढ़ लिए थे, सिंपल भी पढ़ लिए थे। आज हम जानेंगे आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस। जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको कैसे पूछेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या करने वाले हैं, व्हाट विल आई लर्न। आज हम क्या सीखेंगे, फॉर्मिंग क्वेश्चंस विद वर्ब टू बी। कैसे क्वेश्चंस फॉर्म करना है वर्ब के साथ में, उसके बारे में हम जानेंगे। सिंपल येस एंड नो आंसर्स देने हैं, कैसे देने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जॉब एंड रूटीन एक्टिविटीज़ के बारे में आज के लेसन में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। की लैंग्वेजेस में हमारा फर्स्ट क्या आता है, की लैंग्वेजेस में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, यू आर अमेरिकन। तो ये क्या है, मैंने तुम्हें बताया, यू आर अमेरिकन। अब अगर हमें क्वेश्चन वर्ड में बनाना है, किसी से क्वेश्चन पूछेंगे क्या तुम अमेरिकन हो, तो इसको हम कैसे पूछेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा जो भी हमारा वर्ब होगा वो बिल्कुल हमारा उससे पहले होगा। लाइक चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आर यू अमेरिकन, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल क्रॉस हो गया। आर यू अमेरिकन, आर यू अमेरिकन इन अ क्वेश्चन वर्ब कम्स विद द स्टार्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ब कब आएगा, बिल्कुल वर्ब से पहले आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आर पहले आ रखा है, यू सबसे पहले, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर क्या आएगा, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, टू बी वर्ब आएगी, देन हमारा वर्क आएगा, वर्ब। क्लियर हो गया, फिर आएगी हमारी वर्ब। जैसे कि अमेरिकन, आर यू अमेरिकन, क्या हो जाएगा, आर यू अमेरिकन, आर यू इंडियन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इट आफ्टर द वर्ब। सब्जेक्ट कब आएगा, आफ्टर द वर्ब हमारा सब्जेक्ट आएगा। कैसे, तो चलिए, इज आलिया एन एक्टर, क्या आलिया एक एक्टर है, क्या हो जाएगा, इज आलिया एन एक्टर। नेक्स्ट क्या है, आर यू देयर, आर दे इंजीनियर, कैसे होगा, दे के साथ में क्या लगाएंगे हम, आर का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर दे इंजीनियर्स, क्या वे इंजीनियर्स हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो आर्टिकल्स बिफोर प्लूरल नाउन्स। जितने भी हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं उससे पहले कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, तब हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। लाइक इज़ आलिया एन एक्टर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इज़ शी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, नो आर्टिकल बिफोर कंट्री नेम। कंट्री नेम भी आएगा तब भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दो केस में कौन कौन से, अगर प्लूरल होता है तब, और अगर कोई कंट्री नेम आता है तब भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आर यू अ स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, अ का यूज़ किया है। आर यू अ स्टूडेंट, आर्टिकल बिफोर अ सिंगुलर नाउन। जब भी सिंगुलर नाउन आएगा तब हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। दो केस में हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, कब, अगर कोई कंट्री का नाम आता है, और अगर आप क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन विद टू बी वर्ब। हम कैसे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, लाइक एम है, आई है, इंडियन है। अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे, टू बी वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम है, आर है और इज़ है। इन तीन वर्ब्स का हम यूज़ करेंगे जब भी किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक कैसे पूछ सकते हैं, एम किसके साथ लगाएंगे, सिर्फ आई के साथ में हम एम का यूज़ करेंगे। आर किसके साथ में यूज़ करेंगे, यू वी दे के साथ में हम यूज़ करेंगे आर का। नेक्स्ट आता है हमारा इज़, तो इज़ किसके साथ में यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ में हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे बन सकता है, एम आई इंडियन, एम आई इंडियन, आर यू इंडियन, क्या हो जाएगा, आर यू इंडियन, आर दे इंडियन, आर वी इंडियन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगा, इज़ ही इंडियन, इज़ ही इंडियन, इज शी इंडियन, इज इट इंडियन। डन, क्लियर हो गया। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए होंगे और आप लोग इन्जॉय भी कर रहे होंगे हमारी क्लास को और आप इसको समझ भी रहे होंगे। तो इंटरेस्टिंग चल रही है यहाँ तक। चलिए तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। एम आई इंडियन, आर यू इंडियन, आर वी इंडियन, आर दे इंडियन। फिर क्या होगा, इज़ ही इंडियन, इज शी इंडियन, इज इट इंडियन। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन वर्ड। जब भी हम किसी से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या तुम इंडियन हो, तो कैसे पूछेंगे, आर यू इंडियन। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, राइट द सेंटेंसेस एज क्वेश्चन। ये क्या है, हमारे सिंपल वर्ड्स में है सारे। आपको ये कन्वर्ट करने हैं क्वेश्चन में। हाउ, मैं बताती हूँ एक सेंटेंस, उसके बाद में आप करेंगे। शी इज़ अ डॉक्टर, क्या होगा, शी इज़ अ डॉक्टर। अगर हम इसको क्वेश्चन वर्ड में
चेंज करेंगे तो कैसे पूछेंगे? क्या यह एक डॉक्टर है? इज शी अ डॉक्टर? इज शी अ डॉक्टर? क्या हो जाएगा? इज शी अ डॉक्टर? तो ऐसे ही सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको करने हैं। मैं देती हूँ आपको ओनली 1 मिनट का टाइम जिसमें आपको ये करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं होते हैं तो मैं आपको ये कर पाऊंगी। चलिए, जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। डन। चलिए शुरू करते हैं। शी इज अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज शी अ डॉक्टर? डन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? कुसुम इज अ नर्स। इज कुसुम अ नर्स? These are my keys. Are these my keys? क्लियर हो गया। This is his car. Is this his car? Alia and Ranbir are actors. तो क्या हो जाएगा? Are Alia and Ranbir actors? Done. Next, Riya is his sister. Is Riya his sister? क्या ये उसकी बहन है? Done friends. आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए होंगे क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? इज शी अ डॉक्टर? इज कुसुम अ नर्स? आर दीज माई कीज? इज दिस हिज कार? नेक्स्ट क्या होगा? आर आलिया एंड रणबीर एक्टर्स? इज रिया हिज सिस्टर? तो ये क्लियर हो गया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए होंगे, थोड़ी बहुत मिस्टेक की भी होगी, कोई बात नहीं, आप इसमें से करेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा? फ्लुएंसी टिप। अब फ्लुएंसी कैसे आएगी? फ्लुएंसी, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आर यू डॉक्टर, आर यू इंजीनियर, इज इट गुड? नो। फ्लुएंसी कैसे होगी? चलिए मैं बताती हूँ। जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या करेंगे? किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा? इज आलिया एन एक्टर? किसी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो क्या बोलूँगी? इज आलिया एन एक्टर? क्या आलिया एक एक्टर है? फ्लुएंसी कैसे गई? ऐसे, मतलब पहले स्लो देन अप, डाउन एंड अप। क्लियर हो गया? कैसे ग्राफ है? ऐसे है। तो क्या हो जाएगा? इज आलिया एन एक्टर? आर यू इंडियन? आर यू इंडियन? तो किस पे फ्लुएंसी करिए? इंडियन। लास्ट वर्ब में क्या हो जाएगा? हमारी वॉइस अप हो जाएगी। अगर हम किसी को कुछ बताते हैं, सिंपल सेंटेंस होगा तो कैसे होगा? आलिया इज एन एक्टर? आलिया इज एक्टर? क्या हो जाएगा? आलिया इज एक्टर? कैसे होगा? आलिया इज एक्टर, आलिया इज एक्टर। क्लियर हो गया? यू आर इंडियन, क्या हो गया? हमारी वॉइस अप एंड डाउन। क्लियर हो गया? पहले अप होगी देन डाउन होगी। आप एरो से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। द टोन फॉल्स एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हम किसी से कुछ बात बताते हैं, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले अप होगा एंड डाउन होगा, एंड में स्लो हो जाएगी। अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछती हूँ तो पहले स्लो होगी देन अप हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन विद डू एंड डज नॉट। अब हम डज और डू के साथ में क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू वर्क इन एन ऑफिस, सेंटेंस कैसे बनाएंगे डू के साथ में? डू यू वर्क, क्या होगा? डू यू वर्क इन एन ऑफिस? क्या हो जाएगा? डू यू वर्क इन एन ऑफिस? एड डू बिफोर द सेंटेंस फॉर सब्जेक्ट आई वी यू दे। मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, जब भी हम डू का यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे? आई वी यू दे के साथ में हम यूज़ करेंगे डू का। किस का? डू का यूज़ करेंगे। अगर आता है ही शी इट तो हम यूज़ करेंगे डस का। क्लियर हो गया? जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वहाँ पे आई वी यू दे होता है तो डू का यूज़ करेंगे। डू यू डू दिस? ओके। डू यू वर्क इन एन ऑफिस? क्या तुम एक ऑफिस में काम करते हो?
तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए हम करते हैं डज के। तो डज के कैसे होंगे? शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, यह इस हॉस्पिटल में वर्क करती है या हॉस्पिटल में वर्क करती है। अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे या किसी से पूछेंगे कैसे, इसको किसी से क्वेश्चन से कैसे पूछेंगे? क्या तुम इस हॉस्पिटल में काम करती हो, या फिर क्या तुम हॉस्पिटल में काम करती हो, तो कैसे होगा? डज शी वर्क इन अ हॉस्पिटल, क्या वह हॉस्पिटल में काम करती है? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? शी के साथ में डज का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। एट डज फॉर ही शी इट, ही शी इट के साथ में हम यूज़ करेंगे डज का। क्लियर हो गया। मेन वर्ब क्या हो जाएगी हमारी? विदाउट स्टेटमेंट। डज नॉट जहाँ पे आएगा SEIS का वर्ब नहीं आएगा। क्लियर हो गया। चलिए डू के साथ, हम डू किसके साथ में लगाते हैं? I we you they। डज किसके साथ में लगाते हैं? he she it। क्वेश्चन यूजिंग डू एंड डज। चलिए अब आपकी बारी है, आपको बनाने हैं ये क्वेश्चंस। कैसे? डू किसके साथ में लगाएंगे? ये है हमारा सब्जेक्ट I we you they, ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं, इनके साथ में डू आएगा। क्वेश्चन पूछेंगे तो डू यू, डू आई, डू वी, डू दे, ये क्या है? हमारा बेस फॉर्म। वर्क इन एन ऑफिस, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे बना सकते हैं? डू आई वर्क इन एन ऑफिस, डू यू वर्क इन एन ऑफिस, डू वी वर्क इन एन ऑफिस, डू दे वर्क इन एन ऑफिस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे और इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए अगर हम डज का यूज़ करते हैं तो कैसे होगा? डज का यूज़ करेंगे हम ही शी इट के साथ में, वर्क हो जाएगा हमारा बेस फॉर्म। तो चलिए डज ही वर्क इन एन ऑफिस, डज शी वर्क इन एन ऑफिस, डज इट वर्क इन एन ऑफिस। सेंटेंस बन गए। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। देखा, एक ही वर्ब से हमने कितने सारे सेंटेंसेस बना लिए। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है हमारा यहाँ पे? अब है आपकी बारी। अब तक जो मैंने आपको सिखाया है, अब होगा आपका टेस्ट। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गैप्स विद डू और डज। आपको ये फिल करने हैं किससे? डू या फिर डज से। कैसे? जैसे कि शी प्ले टेनिस ऑन ट्यूजडेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले क्या है यहाँ पे? शी, तो शी के साथ में क्या लगाते हैं हम? डज। तो क्या हो जाएगा? डज शी प्ले टेनिस ऑन ट्यूजडेज। चलिए जल्दी से स्टार्ट कीजिए, अपनी कॉपी में देखिए, मुझे मत देखिए इसमें, क्योंकि मैं करती हूँ, फिर आप कीजिएगा कि करेक्ट है भी या फिर नहीं। तो क्या हो जाएगा? डज शी, यहाँ पे क्या जाएगा? डू यू, यहाँ पे क्या होगा? डू यू। चलिए बोलूँगी नहीं, आप लोग स्टार्ट कीजिए, मैं फिर बाद में बताऊँगी आपको। चलिए कर लिए फ्रेंड्स आप लोगों ने, मैंने भी कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डज शी प्ले टेनिस ऑन ट्यूसडे? डू यू गेट अप एट 5 AM? डू दे लिव ऑन द 4th floor? डू दे फिनिश वर्क एट 7 PM? डज द डॉग बार्क ऑल डे? नेक्स्ट होगा, डू यू वर्क विद द कंप्यूटर्स? डज ही हैव अ सिस्टर? डू यू वॉन्ट टू ईट डिनर? तो ये थे हमारे डू और डज के सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके लिए, चेक करते हैं। राइट द सेंटेंसेस एज क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चंस। ये क्या है? हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, आपको कन्वर्ट करने हैं क्वेश्चन वर्ड में। क्या हो जाएगा? जैसे कि माया गोज टू वर्क एट 9 AM, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? इज माया गो ऑफिस? नहीं, यहाँ पे डू डज। तो कैसे करेंगे? माया के लिए हम यूज़ करेंगे डज का। डज माया गो टू वर्क एट 9 AM? क्लियर हो गया। चलिए इसको भी करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगी और आपको घर से करने हैं। डज माया गो टू वर्क एट 9 AM? अब बचे हुए सेंटेंसेस आपको करने हैं, मैं बता देती हूँ। दे लिव इन मुंबई सिटी, तो क्या हो जाएगा? आर दे लिव इन मुंबई सिटी। नेक्स्ट होगा ही वर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो क्या हो जाएगा? इज ही वर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। नेक्स्ट होगा राम गोज टू द जिम ऑन वीकेंड, तो क्या हो जाएगा? इज राम गोज टू द जिम इन वीकेंड। नेक्स्ट मनीषा वर्क्स विद पेशेंट्स, क्या हो जाएगा? इज मनीषा वर्क्स विद पेशेंट्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।